आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्लास 5 को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास 5 में हम 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में देखेंगे कि इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रावधान हुए थे। ठीक है, तो पहला देखिए कि 1853 का एक्ट चार्टर एक्ट था जो वो अंतिम था। ठीक है, इस एक्ट के तहत बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की। आगे विधि परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया था। इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। आगे आया फिर इसके बाद आपका 1858 का भारतीय शासन अधिनियम, और ये 1858 का भारतीय शासन अधिनियम बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था हमारे पूरे भारत के लिए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बदलाव लेके आया था ये 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। देखिए क्या हुआ था इस अधिनियम में कि इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के पारित होने से पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, परंतु यह अधिनियम पारित होने के बाद ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यही जो अधिनियम है बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आगे क्या हुआ था कि इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन लागू हुआ था उस प्रणाली का अंत किया गया। क्या किया गया? उस प्रणाली का अंत किया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसका अंत 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा हुआ। आगे इस अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो अधिनियम है इसमें भारत का गवर्नर जनरल जो पद था उसको खत्म करके भारत का वायसराय कर दिया गया। तो इसी हिसाब से भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। कौन हुए? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए, याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली क्या हुआ था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया और नया पद लाया गया, जिसे भारत का राज्य सचिव कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का राज्य सचिव। और भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन हुए? लॉर्ड स्टैनली हुए। और आज़ादी के समय राज्य सचिव लॉर्ड लिस्टोवेल बने थे। याद रखिएगा, लॉर्ड लिस्टोवेल आज़ादी के समय राज्य सचिव थे। इस अधिनियम के दौरान मुगल सत्ता का भी अंत कर दिया गया था। मुगल सत्ता का भी क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का भी अंत हुआ था, और इसी से हमें धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर अग्रसर किया गया था। ठीक है, हमारा भारत इसी एक्ट के दौरान धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ते चला जा रहा था। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारा कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो के लिए बने रहें शिक्षा परीक्षा के साथ। थैंक यू।